हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरेज पार्ट 2। स्टूडेंट्स, इस वाले जो पार्ट 2 है हमारा, इसमें हम लोग केवल क्वेश्चंस को ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पूरी कोशिश रहेगी कि आपको नेट जीआरएफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, और गाइस ट्रस्ट मी, प्रीवियस ईयर में इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मैं सोच के मुझे लगा कि शायद मैं एटलीस्ट उसके 50% करवा दूं, बट मैं शायद 15 to 20% ही क्वेश्चन आपको करवा पाऊंगा। इतने क्वेश्चंस एवरेज के हैं। और मान के चलिए कि अगर आपको डीआई पढ़ना है, डेटा इंटरप्रिटेशन, तो आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, एवरेज आना चाहिए। अगर ये आपको आता है तो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो मैंने कमेंट बॉक्स में देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि सर डीआई कब पढ़ाओगे, डेटा इंटरप्रिटेशन कब पढ़ाओगे। तो बच्चों, जो टॉपिक्स मैंने पहले पढ़े हैं इनको सीक्वेंस में पढ़िए, डीआई आपका कवर हो जाएगा। तो एवरेज डीआई में पूछा गया है, उसके अलावा भी बहुत सी जगह पे पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जल्दी जल्दी। तो आपके सामने है फाइंड एक्स, है ना। बेसिक से शुरू करूंगा और आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो एग्जाम में आती है। फाइंड एक्स, एक्स का पता बताइए, एक्स इसमें क्या है। 2, 4, x, 8 और 10 इफ एवरेज ऑफ ऑल इज 6। यदि इस दिए गए प्रश्न में इनका औसत 6 है, 6 है, तो x कितना होगा ये आपको बताना है। गाइस, यहां तो चलो देख के पता लग रहा होगा। इसके मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, डिटेल मेथड भी बताऊंगा और शॉर्टकट भी बताऊंगा। तो बताइए जरा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो। बच्चों देखो कैसे है कि यहाँ x इज इक्वल टू 6 आएगा। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और आप कैसे जानते हैं ये भी जानता हूं। क्यों? क्योंकि 2, 4 क्वेश्चन मार्क, 8 और 10, आप ध्यान से देखें तो ये इवन नंबर, कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर, यानी क्रमागत सम संख्याओं को दर्शा रहा है। क्रमागत सम संख्याएं। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ 6 क्यों, यहाँ तो 7 हो सकता था, हो सकता था। अगर 7 हो जाता तो क्या एवरेज 6 आता? 7 हो जाता तो क्या इसका एवरेज जो है वो 6 आता क्या? नहीं। इन सबका एवरेज 6 तभी आ सकता है जब यहाँ पे 6 हो। तो वो तो बात हुई कॉमन सेंस कि यहाँ पे 6 आ सकता है, ठीक है। तो x इक्वल 6 लिख सकता हूँ। बट इसका अगर आपको बच्चों मेथड देखना है तो करते क्या है हम लोग कि हमको इसका पूरे का एवरेज दिया गया है, यानी कि औसत दिया गया है। जब भी एवरेज निकालना हो तो जो भी डेटा, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, जो भी सूचना मिली हुई है, उनको सम, उन सबको जोड़ दो, एडिशन, उन सबका सम करो, डिवाइडेड बाय हाउ मेनी टाइम्स दैट इंफॉर्मेशन और दैट डेटा हैज बीन गिवन। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? जब भी एवरेज निकालना हो तो सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, राइट द सम ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय वो इंफॉर्मेशन कितनी बार आपको दी गई है ये लिखना पड़ेगा। तो चलिए, हमें दिया गया है एवरेज ऑफ ऑल इज 6। चलो एवरेज दे दिया, सबसे पहले सम कर देते हैं इसका। तो ये हो जाएगा 2 + 4 + x + 8 + 10 डिवाइडेड बाय कितनी बार दिया अभी? 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स, तो डिवाइडेड बाय 5। और आंसर पहले से पता है, आंसर है 6। तो चलो थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूं, आंसर हमें पहले से पता है 6, ठीक है बच्चों। तो 5 को सीधा 6 से क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, तो 5 × 6 इज 30। देखो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको सॉल्व कर दो। 10 + 8 18, 18 × 20 and 4 24, so 24 + x, 24 + x is equal to 30। प्यारे बच्चों, ये बात जरूर दिमाग में रखना, ये प्लस का निशान है ना, ये जो है ये है पॉजिटिव। तो अब अगर 24 उस साइड में जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, और 30 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट 24 आउट ऑफ 30। अगर यहां पर प्लस साइन नहीं होता, इफ देयर वाज नो पॉजिटिव साइन हियर, ये मल्टीप्लाई में होता, सो दिस 24 वुड हैव कम इन द डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल, अगर ये प्लस ना होके सीधा 24x होता और मैं बोलता कि स्टूडेंट्स बताओ x इज इक्वल टू कितना, तो आप बोलते सर 24 जो है डिवाइड में, और आंसर आ जाता। बट ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट में नहीं है।
है ना, समझ रहे हो बच्चों, मल्टीप्लाई नहीं है, किसमें है, 5 6 30 इज इक्वल टू 10 18 टू 20 24 प्लस एक्स, तो 24 प्लस में एक्स, समझ गए ना, प्लस का निशान है, तो अभी 24 माइनस में आएगा, तो x इज इक्वल टू 30, उस साइड में जाके माइनस का 24, x इज इक्वल टू 6। बच्चों इस क्वेश्चन पे मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूँ, बिल्कुल ले रहा हूँ, आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, डिटेल मेथड है, बट ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि आप इसके जैसे क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर दो, समझ गए ना। तो ये 6 आ गया है, हालांकि इतना करने की जरूरत नहीं थी, देख के पता लग रहा है 6 है, लेकिन इस मेथड से भी एक और अपने पास अच्छा मेथड है, और उसे हम कहते हैं नेट डेविएशन जीरो। डेविएशन का मतलब होता है विचलन, परिणामी विचलन जो है वो शून्य होना चाहिए, नेट डेविएशन जीरो होना चाहिए। और देखो नेट डेविएशन जीरो कैसे होता है, इसको मैं मिटा देता हूं बच्चों, ठीक है। नेट डेविएशन कैसे देखते हैं, एवरेज कितना है बच्चों, एवरेज कितना गिवन है, एवरेज गिवन है 6, है ना, ये गिवन है एवरेज, ठीक है। 2 में कितना ऐड करूं कि 6 आ जाए, प्लस का 4, समझ गए ना। 4 में कितना ऐड करूंगी 6 हो जाए 2, अरे 4 + 2 6, क्वेश्चन में गिवन है, x क्वेश्चन मार्क पता नहीं। 8 में से कितना माइनस करूं कि 6 आ जाए, अरे 8 6 से ज्यादा है, तो 8 में से 2 माइनस करना पड़ेगा तब 6 आएगा, और 10 में से कितना माइनस करूंगी 6 आ जाए 4, तो मैं करूंगा 10 - 4 = 6। नेट डेविएशन बताओ कितना है, देखो ये +2 ये -2, तो 2 से 2 कैंसिल, इनको सबको ऐड कर दो बच्चों, तो +2 - 2 कैंसिल, +4 - 4 कैंसिल, इसका मतलब यहां पे वही है जो आपको क्वेश्चन में दिया है, सो 6 इज द आंसर। ऐसे निकालते हैं बिना समय वेस्ट किए। सॉल्यूशन बताओ डेविएशन मेथड से, यूजिंग डेविएशन मेथड, क्यों, रीजन इज यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय 89 + 76 + 85 + x + 70 + 81 डिवाइडेड बाय 6 और इक्वल टू रख दो 80, आंसर आ जाएगा। बट गाइस इट विल टेक टाइम, नेट डेविएशन जीरो करिए आपका आंसर आएगा। फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए तुरंत। चलो इसको मैं मिटा रहा हूं, साफ कर रहा हूं, क्वेश्चन आप बताइए कैसे करेंगे। क्या आ गया आंसर बच्चों, अच्छा ये बताओ 89 में से माइनस करना पड़ेगा ना 80 लाने के लिए, तो कितना माइनस करें कि 80 आ जाए बताओ। अरे 80 इसका एवरेज है, 80 इसका एवरेज है, इसको यहां रख देता हूं, है ना। अगर इसका एवरेज जो है वो 80 आ रहा है, तो 89 में से 9 माइनस कर दूं तब 80 आएगा ना। 76 में ऐड करना पड़ेगा 4 तब 80 आएगा। 85 में से माइनस का 5 करना पड़ेगा तब 80 आएगा, क्वेश्चन मार्क पता नहीं। 70 में +10 करना पड़ेगा तब 80 आएगा। 80 इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, और 81 में 1 माइनस करूंगा तब 80 आएगा, यही होगा ना। नेट डेविएशन जीरो, नेट डेविएशन जीरो। प्यारे बच्चों -9 प्लस का 10 -1, अब ध्यान से देखें तो प्लस का 10 और माइनस का 1 जो है ये प्लस का 9 है, अरे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। वैसे तो बच्चों कैलकुलेशन आपके ऊपर है, जैसे चाहो करो, बट ये +10 माइनस का 1, तो 10 - 1 इज 9, और साइन किसका आएगा, इसका, क्योंकि पॉजिटिव है। तो सही बताया जाए तो इन दोनों से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, अरे कैंसिल हो गया ना, क्योंकि ये +9 ये -9, प्लस का 4 माइनस का 5, अगर इनको भिड़ाओगे तो -1 बच जाएगा, y +4 -5। आप समझ रहे हैं बच्चों, इस +4 को खत्म करने के लिए -4 होना चाहिए था, बट ये -5 है, तो +4 -5 को खत्म करने की कोशिश करोगे तो -1 जिंदा बच जाएगा यहाँ पे। अब इस -1 को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेट डेविएशन जीरो। अरे नेट डेविएशन इस मेथड को कहते हैं नेट डेविएशन जीरो। तो प्यारे बच्चों ये बताओ
-1 को खत्म करने के लिए क्या लाओगे? +1। अरे खत्म करना होता है किसी चीज को तो इक्वली एंटीडोज देना पड़ता है। +1। अब आप खुद सोचो +1 का मतलब क्या है। देखो एवरेज कितना था? 80। एवरेज जो क्वेश्चन में दिया था 80 था। 89 में को 80 बनाने के लिए माइनस का 9 करना पड़ा। 76 में +4 किया तब 80 बना। और यहां पे जो भी है उसमें +1 करने पर 80 बनेगा। तो यहां पे क्या है? 79। अरे समझ गए यहाँ क्या है? यहाँ 79 है। नहीं समझ में आया तुमको? दोबारा देख लेना इसको। नेट डेविएशन 0 करने के लिए +1 बचा। पिछले क्वेश्चन में नेट डेविएशन 0 करने के लिए कुछ नहीं बचा था, तो मैंने कहा जो क्वेश्चन में दिया है वही आंसर है। बट यहाँ पर लास्ट में -1 जिंदा बच गया, जिसको खत्म करने के लिए +1 लाना पड़ा। इसका मतलब कि यहाँ पे वो नंबर है जिसमें +1 करने पर 80 आएगा। तो यहाँ कितना है? 79। 79 इज द करेक्ट आंसर। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन थे। अगली स्लाइड में हम देखते हैं नए टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आपके सामने है क्वेश्चंस। पहला काम कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, ओके। तो बच्चों ये जो टाइप के क्वेश्चंस है ना, ये भी आपको आने चाहिए। तो क्वेश्चन आपके सामने मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से। आज क्या है कि क्वेश्चंस ज्यादा हैं तो स्पीड में थोड़ा सा तेज रखूंगा, है ना। हालांकि जो क्वेश्चन समझाना है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। कुछ जगहों पर कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, कॉन्सेप्ट पूरा बताऊंगा, क्वेश्चन में हिंट भी दूंगा, बट आपको कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन ये है हमारा कि एवरेज ऑफ 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज 50। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट। कहने का मतलब ये है कि 5 क्रमागत संख्याएं, बस ये कॉन्सेक्यूटिव वर्ड पे ध्यान रखना, सारा खेल इसी का है। 5 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वो 50 है। तो सबसे प्रथम व आखिरी संख्या का गुणनफल कितना होगा? ठीक है। अब आप खुद बताओ कि 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर हैं, लगातार हैं, और उनका औसत है 50, एवरेज है 50। तो इसका मतलब कि 50 जो है वो बीच में है, 50 जो है वो बीच में है। और सिंस दे आर 5 एक्चुअली, उसमें से ये एवरेज है सेंटर वाला, तो 2 यहां होंगे, 2 यहां पे होंगे। चलिए यही तो होगा ना। अगर इस क्वेश्चन में डाउट रहे तो प्लीज गो बैक टू पार्ट 1। इफ यू आर वॉचिंग दिस पार्ट 2 विदाउट वॉचिंग पार्ट 1, प्लीज स्टॉप हियर, गो बैक एंड सी पार्ट 1। ठीक है। तो ये 50 है और 50 के आगे क्या आएगा? 51 आएगा, 52 आएगा, इससे पहले आएगा 49, यहां आएगा 48। आप बोले सर आपको कैसे पता? इसलिए पता है बच्चों क्योंकि एवरेज जो है वो 50 है और 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, क्रमागत संख्याएं हैं, तो उसमें हमेशा एवरेज सेंटर में ही आता है। एंड सिंस दे आर कॉन्सेक्यूटिव, तो इधर के 2 नंबर भी लगातार रहेंगे, ये भी कॉन्सेक्यूटिव होंगे। ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको बच्चों गुणा करना है सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट, यानी कि 48 मल्टीप्लाइड विद 52, यानी कि 48 और 52 का मल्टीपल करना है। इनका प्रोडक्ट करिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर आता है आपका नेट 2007 का क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों की एवरेज ऑफ 5 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर इज 130। समझ गए? 5 लगातार, ध्यान देना बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें 5 कॉन्सेक्यूटिव है और इसमें है 5 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर। 5 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर, फर्क समझ में आया आपको? इसमें लगातार है ऑड इवन, इसमें सिर्फ ऑड है। अब आप खुद बताओ कि 5 कॉन्सेक्यूटिव, इसका मतलब जो भी आंसर है, जो भी एवरेज है वो सबसे सेंटर में है, वो सबसे सेंटर में है। 2 डिजिट्स विल बी हियर, 2 डिजिट्स विल बी हियर। तो क्या मैं यहाँ 114 लिखूंगा क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि दे आर 5 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर, 5 क्रमागत विषम संख्याओं की बात हो रही है, विषम संख्याओं की। ठीक है। तो 113 के बाद में विषम संख्या कौन सी हुई? 115। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑड नंबर्स। 117। इससे पहले क्या है भाई? 111। अरे देख रहे हो मैं सिर्फ ऑड ले रहा हूं, ऑड। और कॉन्सेक्यूटिव वर्ड है, इसी का फायदा उठा रहा हूं। कॉन्सेक्यूटिव में हमेशा सेंटर में आती है चीज।
क्लियर है? अब क्या पूछा गया, विच इज द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। सेकंड स्मॉलेस्ट बच्चों देखो, फर्स्ट स्मॉलेस्ट तो देखो सेकंड स्मॉलेस्ट निकालना है। फर्स्ट स्मॉलेस्ट है 109, सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा है, ट्रिपल। दैट्स आंसर। अरे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। हालांकि इससे अलग टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं स्लाइड्स में करवाऊंगा, है ना। इसमें मैं जितने क्वेश्चन आपको करा दूं स्टूडेंट्स, जितने मैं क्वेश्चन करा दूं, आप वही पढ़ के जाइए। 99.99% जो भी क्वेश्चन एवरेज में मिलेगा वो इसी के अंदर ही होगा, इससे बाहर नहीं होगा। 99.99%, यानी कि 0.1% जो आपका है चांस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एवरेज ऑफ 4 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर इज 95। मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको सॉल्व करो, बताओ। गलत मत करना बच्चों, बताओ बताओ बताओ, शाबाश। अरे वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करो। मैथ्स खुद सॉल्व नहीं करोगे तो मैथ्स नहीं आएगा आपको। सॉल्व करो, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। और बच्चों नेता टाइप आधा काम मत करना, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और आप में से कोई फिजिक्स पढ़ने का इच्छुक हो या किसी के नॉन पर्सन में कोई फिजिक्स पढ़ने वाला हो तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना, है ना। ये हुई मेरी अपनी प्रमोशन। सो बैक टू द क्वेश्चन गाइस, एवरेज ऑफ 4 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर इज 95। दिमाग में एक बात समझना, आप बोलोगे कि सर 4 कॉन्सेक्यूटिव, 4 लगातार क्रमागत सम संख्या इवन नंबर इज 95। 95 इवन नंबर है क्या? नहीं, 95 इवन नंबर नहीं है। तो क्या ये क्वेश्चन गलत है? लगता है क्या ऐसा ये क्वेश्चन गलत है? नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। 4 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स, आप खुद एक बात समझना बच्चों, दिमाग लगाना। जस्ट इमेजिन आई एम सेइंग 2 4 6 8, दे आर 4 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स, 4 क्रमागत सम संख्या है। इसका एवरेज क्या होगा? आप कहोगे सर इनको ऐड करके 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यस, और आपको ये भी पता है अच्छे से कि सर अब इनका एवरेज है वो मिडिल वाला नंबर होता है, बिकॉज दे आर कॉन्सेक्यूटिव, और मिडिल में कुछ नहीं है तो अपने को पता है कि 4 और 6 के बीच में 5 है। तो इवन नंबर्स का एवरेज भी तो 5 आता है, ऑड नंबर आता है। ठीक यही यहां पर हुआ है कि 95 जो है ना, वो भी कहीं ना कहीं हमें मिडिल में मिला है। यानी ये है 96, ये है 94, यहाँ 92 आएगा, यहाँ 98 आएगा। ये है वो चारों नंबर। सदमा लग गया ना? नहीं बच्चों घबराओ मत, क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत इजी है। 4 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर। अरे यार अब तक मैं हर बार आपसे 5 पूछ रहा था, 5। तो 5 में क्या कर देते, 2 एक तरफ, ये वाला 2 एक तरफ, और मिडिल वाला सबसे एवरेज, यही करते थे। अब मैंने दिया है 4, तो क्या करोगे, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, मिडिल में क्या बचा? मिडिल में बचा इन दोनों के बीच जो भी है, दैट इज 4 और 6 के बीच में 5 है। और मैं अगर कह रहा हूं कि यहाँ 95 है तो ये 94 और 96 के बीच में है। एंड यू विल से सर व्हाई 94 एंड 96? बिकॉज दे बोथ आर इवन एंड दे बोथ आर consecutive numbers. Then sum of the smallest and greatest. यार बच्चों स्मॉलेस्ट कौन सा इसमें? स्मॉलेस्ट है 92, वही फर्स्ट एंड लास्ट वाला, और ग्रेटेस्ट है 98। दोनों को ऐड करो, बताओ कितना आएगा? कमेंट बॉक्स में बता दो। 180 190 ये आ जाएगा, क्रॉस चेक करके बताओ। आई होप आपको ये वाली स्लाइड भी समझ में आई होगी, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, नहीं समझ में आए वापस से आपके पास तो ऑप्शन है मोबाइल में, फिर से देखना इसको और क्वेश्चंस को अपने हाथ से सॉल्व करना। तो बच्चों आपसे मुलाकात मैं करता हूँ तीसरी स्लाइड में, जहां पर नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन जिसमें लैंग्वेज बहुत ज्यादा है, कॉन्सेप्ट बहुत जरा सा है। तो बच्चों स्वागत है आपका फिर से। आपके सामने रहे क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को देख के आपको लगा होगा बहुत ज्यादा डर कि ये कैसे नीट में क्वेश्चंस, नेट में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, तो मैंने क्या किया कि इसका ईयर नहीं लिखा जानबूझ के, थोड़ा पहले आया हुआ है काफी। और ये मुझे मिला जून 2019, मोस्ट प्रोबेबल 20 जून मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। ईयर आप चेक करो, मतलब ईयर और जून सेम है, बाकी मॉर्निंग इवनिंग आप चेक कर लेना। बच्चों कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है दोनों का कॉन्सेप्ट है सेम। तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कराऊंगा, आप बताओ कौन सा कराऊं।
अब आप सोचोगे सर हमारे बताने से पहले तो आप सॉल्यूशन बताओ। इसमें तरीका बिल्कुल सेम है, आप केवल ये देखो कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। द एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट्स इज 18। बच्चों 25 रिजल्ट्स है, ये 25 कोई नंबर नहीं है। हालांकि एग्जामिनर साहब से मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बना दिया क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बातों को लैंग्वेज में लिखा था ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। मैंने क्या कि सबको नंबर में लिख दिया। आपको बताता हूँ 25 रिजल्ट्स हैं, उन 25 रिजल्ट्स का सम कुछ और होगा। मैं आपको ये कह सकता हूँ बच्चों, मैंने 25 ऑब्जर्वेशन ली, 25 प्रेक्षण लिए, ठीक है। अब जो भी ऑब्जर्वेशन किया उसका सम क्या है वो मैंने नहीं बताया, बस ये बताया कि मैंने 25 ऑब्जर्वेशन ली, तो डिवाइड में 25 तो आना निश्चित है क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन 25 है और उसका जो रिजल्ट है वो निकला 18। समझ लो। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि कहने का मतलब क्या है कि मैं आपसे कहूँ कि भाई एक बंदे ने क्रिकेट खेला, क्रिकेट वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है वो भी कराऊंगा कि एक इंसान ने क्रिकेट खेला, उसने 4 इनिंग में, इन 4 इनिंग जो उसके रन्स का एवरेज था वो था 50, है ना। तो उसने टोटल कितने रन बनाए, मान लो ये क्वेश्चन है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं कहूंगा कि 4 इनिंग्स, तो मैंने कहा 4 इनिंग्स तो डिवाइड में तो 4 आएगा। यहां पे क्या है, हर इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में जो रन बनाए प्लस सेकेंड इनिंग में रन बनाए, थर्ड में रन बनाए, फोर्थ इनिंग में रन बनाए, और डिवाइड बाय 4 क्यों, क्योंकि डेटा जो है वो 4 टाइम्स लिया गया और एवरेज मान लो कि 50 आया है। तो जैसे ही 4 को मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा, 5 4 जा 20, तो ये आ जाएगा भैया 200। समझ गए, 200, इसको सीधा यहां मल्टीप्लाई कर दिया। तो 200 इज इक्वल टू फर्स्ट इनिंग के रन्स प्लस सेकेंड इनिंग के रन्स प्लस थर्ड इनिंग के रन्स प्लस फोर्थ इनिंग रन, यानी चारों इनिंग में मिलाकर भाई साहब ने 200 बनाया। अगर मैं कह दूं कि हर इनिंग में सेम रन बनाए हैं तो आंसर 50 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 200 होता है। बट अभी मैंने से वो इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो जो आपको दिया है वो इसमें मैंने लिखा है। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। अब मान लीजिए कि मैं आपसे इस क्वेश्चन में कह देता कि फर्स्ट इनिंग में इतने रन, थर्ड और फोर्थ में इतने रन, तो बताओ सेकंड में कितने रन। तो मैं इसमें भी रन लिखता, यहां भी रन लिखता, इनको ऐड करता, इसको ऐड करता और इसको ले जाता दूसरी साइड, ऑटोमेटिकली सेकंड इनिंग के रन्स पता लग जाते। समझ पा रहे हो ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो अब यही जो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसको अच्छे से समझिए। पढ़ लो इस क्वेश्चन को जल्दी से, मैं इसको साफ कर देता हूँ, यहीं पे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। द एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट्स इज 18, यानी कि बच्चों 25 तो यहाँ आएगा और 18 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। और उसमें से फर्स्ट 12 इनिंग्स उसका एवरेज 14 है, लास्ट 12 इनिंग्स का एवरेज 17 है, तो 13th रिजल्ट क्या होगा। 25 बार किसी ने क्रिकेट मैच खेला मान लो, तो फर्स्ट 12 टाइम्स उसका एवरेज दे दिया, लास्ट 12 टाइम भी एवरेज दे दिया, तो 12 और 12 24, तो बीच में जो बच गया वो क्या बना अपने पास 25। तो बीच में जो रह गया एक्चुअली उन्होंने क्या दिया 13 रिजल्ट, और 13 रिजल्ट आपसे पूछा है। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहो। हमको करना है क्या इस क्वेश्चन में कि 25 को मैं 3 हिस्सों में बांटूंगा। कैसे, एक तो फर्स्ट 12, समझ लेना बच्चों क्वेश्चन अच्छे से, ये वाला आपको ही करना है फिर। एक तो फर्स्ट 12 प्लस 13th जो एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन में, प्लस लास्ट 12। और बच्चों ये सम है फर्स्ट 12 का पूरा रिजल्ट, लास्ट 12 का पूरा रिजल्ट और सिर्फ 13 का पूरा रिजल्ट। और क्वेश्चन में ये भी गिवन है, लास्ट 12 भी गिवन है। देखो मैं कैसे करूं, फर्स्ट 12, ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 ऑफ दोस्त का जो एवरेज है वो कितना है 14, तो फर्स्ट 12
का एवरेज इज इक्वल टू 14। इसका मतलब फर्स्ट 12 का सम जो भी है, यहाँ लिख देता हूं सम यानी योग, सम ऑफ फर्स्ट 12, ये जो भी है मुझे ये पता है कि डिवाइड में 12 आएगा। क्यों? क्योंकि टोटल अमाउंट, टोटल जो ऑब्जर्वेशन 12 टाइम्स है और आंसर कितना दिया है 14। सीधा 12 को अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं, 12 को अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं तो ध्यान से समझना बच्चों, जैसे 12 को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया तो मेरे को सम ऑफ फर्स्ट 12 मिल गया। क्या सम ऑफ फर्स्ट 12 को 12 into 14 लिख सकता हूं? तो लो, सम ऑफ फर्स्ट 12 को मैं सीधा लिखूंगा 12 into 14। दैट्स इट। अब आप बताओ, यहां बीच में प्लस का निशान रहेगा, सम है ना, लास्ट 12 के अंदर भी ये लिख सकता हूं, ठीक है। तो लास्ट 12 जो है का एवरेज आपको कितना दिया बच्चों? 17, एंड द लास्ट 12 इज 17, एवरेज 17 है। तो इसका मतलब कि डिवाइड में 12 इज इक्वल टू 17, और यहां पे क्या आएगा? सम ऑफ लास्ट 12। ये कुछ भी हो सकता है यार, ये रन्स भी हो सकते हैं। आखिरी 12 पारियों का औसत 17 है। एवरेज ऑफ लास्ट 12 इनिंग्स इज 17, और यहां पे क्या है? सम ऑफ ऑल द रन्स मेड इन लास्ट 12 इनिंग्स। बच्चों दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन में, अगर इस क्वेश्चन में उलझोगे तो आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट उलझने वाले हैं। तो आप गिव अप करोगे, हो सकता है उनमें से कोई कर जाए क्वेश्चन, वो एग्जाम निकाल जाएगा। तो समझ लो इसको। तो सम ऑफ लास्ट 12 निकालने के लिए भी क्या करेंगे? 12 को सीधा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सम ऑफ लास्ट 12 को मैं यहाँ पे रख देता हूँ 17 into 12, 17 into 12, ठीक है ना। फर्स्ट 12 का हिसाब हो गया, लास्ट 12 का हो गया, 13 अपने निकाल लेंगे। कैसे भैया? 25 को सीधा यहाँ मल्टीप्लाई करो, नोट कर लो इसको, नोट कर लो, है ना। अब सीधा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। क्या करोगे? 25 into 18 कर दो, क्रॉस मल्टीपल, 25 into 18, ठीक है। 12 into 14 प्लस 13 प्लस 17 into 12, ऊपर सम ही सम होता है ना। तो ये तो कितना हो गया? 450 हो गया, ठीक है। 12 into 14 आप सॉल्व करो, वैसे तो मैं करके दिखा रहा हूं, 4 दूनी 8, ठीक है। 168, तो 168 ये हो गया, प्लस 13, बच्चों ये 13 कोई वो नंबर नहीं है, 13 है 13वीं पारी में बनाए गए रन। हालांकि इसने रन का जिक्र नहीं किया है, वो मैं आपसे बोल रहा हूँ 13th इनिंग, बाकी 13 कोई नंबर नहीं है। तो अच्छा 17 into 12 भी करना पड़ेगा, करो करो आप करो, जल्दी से बताओ। 17 into 12 204, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो और इसमें से माइनस कर दो, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा बच्चों। 13th का जो रिजल्ट है वो हो जाएगा 450 माइनस, इन दोनों को जोड़ दोगे कितना आ जाएगा बच्चों? ये 172 कर दो इसको, और ये हो जाएगा 200, 300, 372 कर दो ना, 372। तो लास्ट रिजल्ट जो आ जाएगा वो 450 माइनस 372 कर दो, कितना हो जाएगा? 50 और 30, 80, 80 में 2 घटा दो, 78। 78 है कोई ऑप्शन? ये अब यहाँ पे तुम में से बहुत सारे लोग जो है वो साथ छोड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगा कि सर क्वेश्चन बहुत टफ है, और ये बात एग्जामिनर्स आपको पता है। ऐसा ही क्वेश्चन ये देखिए यहाँ पे नेट जून 2019 में आया है, सॉल्व करके दिखाओ बच्चों कैसा है। इसको मैं हिंट दूंगा आपको, कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। चलिए यहाँ पे साइड में सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 15 रॉ स्कोर्स। रॉ क्या है पता नहीं, स्कोर क्या है अपने को मालूम नहीं, ठीक है। व्हाटएवर इज द रिजल्ट, मान लीजिए क्रिकेट स्कोर इज 18, 35 रॉ स्कोर्स, मान लीजिए चलो 35 पारियों में जो भी रन बनाए उसका एवरेज 18 है, तो 35 पारियों में यानी भाई यहाँ आ जाएगा 35 और एवरेज आ जाएगा 18, और यहाँ है
35 में टोटल रन, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ रन्स का, मान लीजिए क्रिकेट मैच का रन है, ठीक है। अब क्या बोला भाई ने कि पहली 17 पारियों में एवरेज 14 है, मैंने ओके, और लास्ट 17 में 20 है, तो बीच में 18 का बताओ, वही वाला क्वेश्चन है यार। तो 35 को मैंने 3 हिस्सों में तोड़ दिया, कैसे? फर्स्ट 17 में रन प्लस 18th पारी, जिसका मुझे पता नहीं, क्वेश्चन में पूछा है, प्लस लास्ट 17th में रन, टोटल रन डिवाइडेड बाई 35 और आंसर आपके पास कितना है बच्चों? आंसर है इसका ऑप्शन है 18, ठीक है। इसको मिटा दूं मैं साइड में से, चलो इसको मिटा देते हैं, और इसका एवरेज जो दिया है वो दिया है 18। चलो अब कैसे सॉल्व करोगे? जैसा पुराना क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसको पूरे को मिटा देता हूँ, जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ। पढ़ाने में टाइम कम लगता है, बोर्ड साफ करने में ज्यादा लगता है। कोई बात नहीं बच्चों, है ना? अब कैसे सॉल्व करोगे? फर्स्ट 17 में रन लो, क्वेश्चन तो मैंने मिटा ही दिया। क्वेश्चन देखता हूँ जल्दी से दोबारा। फर्स्ट 17 में रन प्लस 18 लास्ट 17 में रन, तो सबसे पहले तो 35 इंटू 18 कर दो, तो 35 इंटू 18 कर दो, ठीक है, इज इक्वल टू फर्स्ट 17 में एवरेज कितना दिया था भैया इस क्वेश्चन का? फर्स्ट 17 का 14 दिया है और लास्ट 17 का 20 दिया है, तो 17 इंटू 14 प्लस 18th रिजल्ट प्लस लास्ट 17 इंटू कितना दिया है? 20। लास्ट 17 का कितना दिया है? लास्ट 17 इज 20, ठीक है। बस बच्चों इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, 18 का रिजल्ट निकालना है आपको, तो क्या करना है? ये रखो, इनका मल्टीप्लाई, इसको और इसको जोड़ दो और इस साइड में जाके माइनस कर दो, ठीक है, दैट विल बी द आंसर। अरे समझ गए ना क्या करना है? जैसे 17 इंटू 2 कर दो, 17 दूना 34, तो 340, ठीक है। 18 अभी भी यही रहेगा, प्लस 17 इंटू 14, 17 इंटू 14, तो 7 चौक 28 की 8, सवे 2 6, ठीक है। अभी कितना आ गया? 238, ठीक है ना। तो बच्चों ये आ गया 238, 238 प्लस 18th इनिंग प्लस 340 इज इक्वल टू 35 इंटू 18। आगे क्वेश्चन आपको करना है, क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसको और इसको जोड़ दो और उस साइड में जाके माइनस कर दो, आपका बच्चों आंसर आ जाएगा। मुश्किल नहीं है। ये क्या करते हैं कि आपको एक फिक्स डेटा दे देते हैं, है ना। 10 पारियों में क्रिकेटर ने इतने रन बनाए, या मान लीजिए 9 इनिंग्स में 9 इनिंग में इतने रन बनाए, और फर्स्ट 4 इनिंग में इतने बनाए, लास्ट 4 इनिंग में इतने बनाए, तो बीच में 5th इनिंग में कितने बनाए? कुछ नहीं, फर्स्ट 4 का लिखो, लास्ट 4 का लिखो, प्लस 5th वाला लिखो, डिवाइड में टोटल नंबर एंड देन द एवरेज वैल्यू, और यहां से आंसर आ जाता है। अगर आपको इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक चाहिए थी, तो शॉर्ट ट्रिक में बच्चों करते क्या है, अगर शॉर्ट ट्रिक आप देखना चाहो तो सीधा यहां पर आ जाओ, ठीक है। ये जो है आपको 17 में एवरेज कितना दिया है? 14, तो सीधा यहाँ लिखो 17 इंटू 14, और यहाँ क्या लिखोगे? 17 इंटू 20, क्योंकि इसका 20 दिया है। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, उस साइड में जाके माइनस कर दो, यू विल गेट योर आंसर। कमेंट बॉक्स में आंसर चेक करूंगा, जरूर बताना, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर नहीं बताएंगे तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं करेंगे, है ना, लेकिन कोशिश करना कि आप इसका सॉल्यूशन बताओ। बच्चों अगली स्लाइड में लाता हूं मैं नए क्वेश्चंस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने क्वेश्चन है 2019 और ये है 2016। बच्चों इतने क्वेश्चन एवरेज में पूछे गए हैं कि मैं इनफैक्ट 2019 के भी सारे क्वेश्चन नहीं कराए, ठीक है, 2018 के नहीं कराए, 17, मतलब मुझे लगा कि लगभग एक जैसे क्वेश्चन है, तो कोशिश करता हूँ कि कुछ कुछ वैरायटी के क्वेश्चन कराऊं। ज़्यादा वैरायटी नहीं है, आप मान के चलिए कि आपके नेट एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऑलमोस्ट फिक्स पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहे हैं। बस आपको करेगा क्या? एवरेज दे देंगे,
टोटल ऑब्जर्वेशन दे देंगे, अब चाहे वो क्रिकेट मैचेस हो चाहे वो कुछ भी हो, और फिर बीच में से कोई एक चीज पूछ लेंगे, है ना। तो हमेशा जो अपर वाली साइड है, यानी कि करते क्या है वो एग्जामिनर साहब कि ये जो एवरेज है ये गिवन है, ये डिनोमिनेटर गिवन है, और इस वाले पार्ट में आपसे कुछ पूछा जाता है, ये होता है सम ऑफ ऑल द नंबर्स। बस यही क्वेश्चंस हैं। तो इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चन है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ कुछ क्वेश्चन ही कर रहा हूँ। तो फटाफट आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन कर दो जल्दी से, बोलो कैसे सॉल्व होगा। बोर्ड में इतना स्पेस तो नहीं है बच्चों, तो मैं आपको हिंट दे दूंगा क्वेश्चन को कैसे करना है। न्यूमेरिकल अप्रोच आपको खुद लगाना पड़ेगा। 40% एम्प्लॉइज इन अ कंपनी आर वर्कर्स। ऑल द, एक तो मैं क्वेश्चन इतने बड़े आते हैं लिखने में ही पूरा टाइम एकदम खराब हो जाता है। ऑल द रिमेनिंग एम्प्लॉइज आर एग्जीक्यूटिव्स, मतलब किसी कंपनी में 40% कर्मचारी जो है वो है वर्कर, और जो 60% है वो एग्जीक्यूटिव है। द एनुअल इनकम ऑफ ईच वर्कर इज 39,000 39,000 एंड ईच एग्जीक्यूटिव इज 42,000। What is the average annual income of all the employees together? एक कंपनी में मान लीजिए कि 100 कर्मचारी हैं, ठीक है, 40% कुछ अलग पोस्ट पे हैं, 60% कुछ डिफरेंट पोस्ट पे हैं। ओके, इनकम ऑफ 40% इज 39,000 एंड द रिमेनिंग, यू नो द रिमेनिंग मीन्स क्या हुआ, ध्यान देना बच्चों। ऑल द रिमेनिंग, बच्चों ऑल द रिमेनिंग का मतलब ये हो गया 60%। देखो 40% तो दे दिए, तो रिमेनिंग कितने हुए एक्चुअली 60%। 40% का 39,000, 60% का 42,000, टुगेदर कितना होगा ये आपको बताना है। तो मान लीजिए कि 100 है ना। माना कि टोटल जो वर्कर हैं वो कितने हैं बच्चों, देखना मैं थोड़ा यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। तो इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ है कि माना कि सब 100 है, उसमें से 40 यहाँ पे, 60 यहाँ पे। तो 40 वालों की, देखो 40 वालों की टोटल इनकम से मतलब कैसे पता लगेगा, हाउ विल गेट टोटल इनकम ऑफ 40%, मल्टीप्लाई 40 विद इनकम ऑफ 1%। अरे 4 लोग हैं, एक बंदे की सैलरी 1000 है, तो चारों की कितनी होगी 4000, क्योंकि आपने एक की सैलरी से मल्टीप्लाई किया। तो हमने क्या किया कि 40% को मान लिया 40, क्यों, क्योंकि नीचे मान लिया 100, अरे ये 100% मान लिया ना। तो 40 इंटू 39,000, 40 इंटू 39,000, ठीक है, प्लस 60 इंटू 42,000, प्लस 60 इंटू 42,000। चलो बताओ कितना आ रहा है, आ गया सबका नंबर आ गया। टोटल कितने 100, लास्ट में क्या पूछे टोटल इनकम। तो टोटल बंदे हैं 100, टोटल इनकम निकालनी है, 40% इनकम ये है, 60 ये है, 60 प्लस 40 इज 100। आप पूछेंगे सर से पिछली स्लाइड में जो आपने क्वेश्चन करवाए थे उसमें बीच में एक नंबर मिसिंग रहता था। अरे वो क्वेश्चन ही ऐसे थे, 25 इनिंग्स, 12 इनिंग का इतना, लास्ट 12 इनिंग का इतना, बीच वाला बताओ, है ना। इस भाई ने कितनी शराफत दिखाई है, इसने 40% अलग दे दिए, 60% अलग दे दिए, तो बीच में कुछ रखा ही नहीं, क्योंकि दोनों का जोड़ जो है एडिशन वो 100 आ गया। फटाफट आंसर बताओ बच्चों कितना आ गया। देखो इसके 2 जीरो तो उड़ा ही दो, है ना, 2 जीरो इसके निपटा दो और इसके 2 जीरो उड़ा दो। कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 42 इंटू 6 कर दो, तो 6 दूनी 18। यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ बच्चों, सॉल्व करके बताओ जल्दी से इसको यार। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ फटाफट फटाफट बच्चों, रफ कॉपी। देखो माइक वाइक का इंतजाम नहीं हो पाया, माइक में आवाज नहीं आ रही थी, बहुत सारी परेशानियां, अभी मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी अपनी तरफ से एफर्ट लगाओ बच्चों, है ना, जो जो क्वेश्चन दे रहा हूँ कॉपी में सॉल्व करो। चलो ये हो जाएगा 42 इंटू 6, 6 12 2 1 25, 252 और कितने 2 जीरो आ जाएंगे। चलो प्लस इनका प्रोडक्ट, ये 2 जीरो तो उड़ाई दो, 39 इंटू 4 कर दो, 2 जीरो लगा दो, तो 9 36 की 6 3 4 12 156 और 2 जीरो ये आ गए। जोड़ दो पहले बच्चों, कितने हो गए यार ये 25 और 1000 और 15,000 जोड़ दो पहले, तो 25 35 और 2 5 40 हो गए ना।
ठीक है, 40,600 और 200 800, 40,800 हो गए। मेरे जितना टाइम मत लगाओ कैलकुलेशन में, ये लो आंसर आ गया। फटाफट फटाफट करना है, और ये मैं तुमको करके दिखा रहा हूँ, मुझे तो एग्जाम देना नहीं है ना, तो तुम्हें करना आना चाहिए। कॉन्सेप्ट बता दिया, फटाफट इस क्वेश्चन में दो मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कैसे होगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में जरा सी मिसप्रिंट थी और मेरा बड़ा टाइम खराब हुआ इसमें। क्यों? क्योंकि मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो उसे मैं आंसर की से मैच कर रहा था, तो आंसर तो आ ही नहीं रहा था। अब हम मैथ्स वाले लोग हैं यार, वैसे आंसर तो मैच नहीं करते ना। जब आंसर आ ही नहीं रहा तो मैंने कहा वैसे कैसे हो गया कि आंसर नहीं आ रहा, और मुझे लगा कि मैं गलत सॉल्व कर रहा हूँ। फिर उसको मैंने वेरीफाई करवाया, फाइनली क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था। तब पता लगा कि ऑप्शन सारे नेगेटिव में है, ये तो करेक्ट है, और ये माइनस का 20 है, और जहां से क्वेश्चन मैंने देखा था लास्ट ईयर का वहां माइनस नहीं था, प्लस 20 था, तो अलग आंसर आ रहा था। बट ध्यान रखना कि ये माइनस का 20 है। बट तो माइनस 20 से मतलब ये है, इधर देखो -9 प्लस 1 जो है वो -8 होता है। रीजन देखो बच्चों, 9 जब दो डिजिट का अलग अलग साइन हो, जैसे इसके आगे प्लस है इसके आगे माइनस है, तो हमें पता है कि अपने को माइनस ही करना है। तो 9 में से बन गया 8, जो इनमें से बड़ा है उसका साइन डोमिनेट करेगा। Which is the greater number? 9 is the greater number, तो साइन कितना है माइनस, so this will be -8. If I say 9 minus 1, this means 9 has positive sign. So 9, they both have different sign. तो 9 minus 1 is 8. And why it is positive 8? Because 9 जो बड़ा है उसका साइन पॉजिटिव है। ठीक वही है, the average of 5 numbers is -20. बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ अब प्रॉब्लम आ गई होगी, अरे नहीं यार 5 नंबर्स का एवरेज 20 है, तो डिवाइड में लगा दो 5 और -20 है। ये इंफॉर्मेशन तो दिए गए, नेट वालों का फिक्स है, दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन विल बी गिवन, नो प्रॉब्लम विद दैट। ये ठीक है, तो 5 नंबर्स का सम, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा ये टोटल 5 है ना, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 5 नंबर्स का सम, यानी सम ऑफ 5 नंबर्स जो भी है। क्रेडिट खेला है 5 पारियों में, तो पांचों इनके स्कोर का जोड़ सम करना है, ठीक है। सम ऑफ 3 ऑफ देम इज 32। सम ऑफ 3 ऑफ देम इज 32, मतलब भाई साहब ने 5 नंबर के सम में क्या किया, 3 और 2 में भर दिया कि सम of 3 plus sum of 2 divided by 5 is equal to -20। अरे यही, इसी को 2 हिस्सों में तोड़ दिया मेरे बच्चों। This was 5 नंबर का सम, सम ऑफ 5, हमने इसे 2 हिस्सों में तोड़ा, सम ऑफ 3 and sum of 2, because sum of 3 is given in the question 32, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 32 प्लस व्हाट इज द एवरेज ऑफ द अदर टू नंबर, एवरेज ऑफ द अदर टू नंबर, सम ऑफ नहीं पूछा है, 32 प्लस सम ऑफ 2 नंबर डिवाइडेड बाई बाकी चीज वही है 5, और यहाँ कितना है -20। सीधा या मल्टीप्लाई करो पहले तो बच्चों माइनस का 100, अरे माइनस किसी से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस ही रहता है, तो -20 into 5 is -100। 32 यहाँ ले जाओ, माइनस कर दो, तो जैसे ही 32 को आप इस साइड में ले जाके माइनस करोगे तो ध्यान रखना -100 -32, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो -132 आ गया, -132 आ गया। तो प्यारे बच्चों ये आया सम ऑफ लास्ट 2 नंबर इज इक्वल टू -132। कहाँ है इरेजर? अरे दुखी मत हो बच्चों, बिल्कुल भी दुखी मत हो, -132 आ गया ना। सम ऑफ लास्ट 2 नंबर इज -132। अगर इन भाई साहब ने सम ऑफ लास्ट 2 नंबर पूछा होता तो हमारा आंसर आ गया था, मगर ऐसा हुआ नहीं,
इन्होंने क्या पूछा है आपसे? इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द लास्ट टू नंबर या अदर टू नंबर। अब इसका एवरेज कैसे निकालें? तो समस्या होगी ना? नहीं। सम ऑफ द टू नंबर इज -132। व्हाट विल बी द एवरेज? डिवाइड किससे करेंगे? 2 से कर दो डिवाइड, -66। यही है ना? कितना हो जाएगा? 50 ये हो जाएगा और 16 आ जाएगा। हाँ, -66। अरे यार समझ में नहीं आया, वापस से चेक कर लेना, ठीक है? तो कोई ऑप्शन इसमें बिल्कुल है, ये बन जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में आ जाओ, फिर मैं अपना फेवरेट काम करता हूँ, क्या? बोर्ड साफ करना। डिजिटल बोर्ड लेना पड़ेगा, मतलब है ना, महंगाई बहुत बढ़ गई बच्चों। अरे करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन में ध्यान दो क्या लिखा है वहां पे। तो बच्चों चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करोगे, है ना? अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखोगे, बढ़िया बढ़िया एकदम, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। यार ये भी आसान क्वेश्चन है, इतने सारे क्वेश्चन है एवरेज के, इतने सारे क्वेश्चन की मतलब मैं धन्य हो गया एवरेज देख के। मैंने कहा एवरेज पे 5 वीडियो बना सकता हूँ, बट बात क्या है कि एक जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑलमोस्ट एक जैसे, तो जो करवा रहा हूँ ना वो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है आपको, बस उसमें स्पीड बना लो, स्पीड। तो अमित प्लेड, वैसे अनिल था क्वेश्चन, मैंने अमित बना लिया अपने हिसाब से। सो जो भी पर्सन है उसने 8 क्रिकेट मैच खेले, 8 मैचेस खेले, तो बिना सोचे समझे पहले तो 8 लिख दो यहाँ पे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है। द मीन ऑफ द रन्स वाज फाउंड टू बी 80। तो प्यारे बच्चों पहले तो मीन पर आ जाओ, MEAN, दिमाग एकदम खुला रखिएगा, अपने नोट्स में अभी लिखिए कि एवरेज इज ऑल्सो कॉल्ड मीन, MEAN। अभी नोट्स में लिखो, अभी लिखो इसको कि एवरेज को मीन भी बोल सकते हैं, MEAN, ठीक है? तो द मीन ऑफ द रन्स वाज फाउंड टू बी 80, ठीक है? तो 8 क्रिकेट मैच में खेला है और मीन जो है वो कितना है? 80, है ना? अरे एवरेज इज इक्वल टू मीन, एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं है, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ का आएगा 80। यहाँ पे है 8 पारियों का टोटल स्कोर, कितना रन बनाया, कोई बात नहीं। द मीन ऑफ द रन वाज फाउंड टू बी 80 आफ्टर प्लेइंग 4 मोर मैचेस। अच्छा, भाई साहब ने 4 और मैच खेल लिए, तो टोटल मैच कितने हो गए? 12। द मीन बिकेम 70, जो एवरेज है वो कितना हो गया? 70। तो द टोटल रन्स मेड इन द लास्ट 4 मैचेस निकाल लेंगे, यहीं से निकाल लेंगे, मगर इसमें सिर्फ लास्ट 4 थोड़ी, इसमें पुराने 8 भी हैं। तो एक काम करते हैं, यहां पे लिख देता हूं टोटल रन्स इन 8 मैच। अरे 8 मैच में टोटल रन डिवाइडेड बाय टोटल इनिंग इज इक्वल टू एवरेज, 64, 640। तो बच्चों 8 इनिंग में टोटल रन 640 बनाए भाई ने। अब उसने 4 इनिंग और खेल दी तो 12 हो गया, एवरेज 70 हो गया। अब इस 12 में ये 8 तो ऑलरेडी काउंट है, प्लस सम ऑफ रन, या एक काम करता हूं टोटल लिख देता हूं यार, सम से तुम परेशान हो जाओगे, कि टोटल रन इन 4 इनिंग। अरे समझ गए ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? हाँ, ये 12 डिवाइड में, क्योंकि 12 टोटल आ गया, क्योंकि 4 मैचेस और खेल लिए, तो टोटल जो है वो 12 आ गया, और एवरेज जो कितना है वो एवरेज दिया है 70। तो 12 को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, 8 इनिंग प्लस लास्ट 4 इनिंग। 8 इनिंग में टोटल रन है 640, लास्ट इनिंग के टोटल रन पूछे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। इतनी तेज नींद आ रही है कि मैं चक्कर खा के गिरने ही वाला हूँ, तो फटाफट आंसर बताइए जल्दी से, क्या क्या है? 12 इंटू 7 कितना होता है भैया? 12 7 84, 84।
तो 840 तो ये हो गया इज इक्वल टू ये 640 प्लस पूरा नहीं लिखूंगा ना, रन्स इन लास्ट 4 इनिंग, माइनस कर दो यार, 840 माइनस 640 200 हो गया क्या, 200 रन, 640 840 में से 640 को माइनस कर दिया, 200 आ गया। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? दिस वाज ऑल अबाउट एवरेज, ठीक है। अभी भी मल्टीपल क्वेश्चंस हैं 2019 में, और भी क्वेश्चन बाकी हैं। एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा था बट वो क्वेश्चन बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। रीजन क्या है उसका, उस क्वेश्चन में इतना पूछा था कि क्लास के 20 बच्चे हैं टोटल, 20 स्टूडेंट्स हैं और उनकी एज जो है, टोटल एज आपको गिवन थी। फिर उन्होंने बोला, मतलब एज का एवरेज गिवन था, तो आपको कैसे करना था, सम ऑफ ऑल द एजेस ऑफ ऑल 20 बच्चा डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू एवरेज। फिर उसमें आया कि इफ एज ऑफ टीचर इज ऑल्सो एडेड। अब जैसे ही टीचर की एज उसमें ऐड कर दी तो उन्होंने बताया कि एवरेज इज इंक्रीज बाई 3 मंथ्स। तो जैसे बच्चों टीचर की एज को ऐड किया तो डिवाइड में 20 की जगह 21 आ गया। क्यों? क्योंकि 20 स्टूडेंट्स प्लस 1 टीचर, नाउ इन डिवाइड देयर विल बी 21। बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह था, और एवरेज को चेंज कर दिया, समझ गए? मतलब वहां पहले कितना था, 20 और एवरेज गिवन था, फिर उसे 21 कर दिया, टीचर की एज भी मिला दी और एवरेज कुछ और हो गया, और आपसे टीचर की एज पूछ ली। और तो ये तो आपको ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि यहाँ से ये निकाल ही लोगे सारे बच्चों की टोटल एज, और यहाँ से टीचर की एज पता लग जाएगी। बस उस क्वेश्चन की सबसे बड़ी ट्रिक ये थी कि उन्होंने ये कहा था कि एवरेज जो है वो 3 मंथ इंक्रीज हो जाता है, तो ईयर्स को आपको मंथ्स में बदलना पड़ा उस क्वेश्चन में, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, उसको ढूंढो और सॉल्व करो। सो गाइज इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, रिलैक्स रहिए, है ना, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कीप वॉचिंग माय वीडियोस, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी ही डीआई के लेक्चर्स प्रोवाइड करूं। ध्यान रखना बच्चों, डीआई जो है वो यहाँ तक फिनिश हो गया है। रीजन, बिकॉज इन डेटा इंटरप्रिटेशन ऑल यू नीड इज परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो, प्रपोर्शन एंड एवरेज। इसी को घुमा फिरा के हम डीआई में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुलाकात होती है आपसे अगले चैप्टर में। थैंक यू।